इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम के द्वारा मेरे जीवन के अंदर प्रभु जो दिया हुआ इस वचन की सेवकाई के लिए मैं मेरे जीवन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह जो था, है और जो सदा रहने वाला है, उसके ही बड़े नाम की महिमा हो जाए। मेरा आज की वचन की सेवकाई से पहले मैं देख रहा हूँ कई भाइयों और बहनों नए हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे जीवन के अंदर जैसे भजन संगीता 34 और 8 में दाऊद कहता है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कितना भला है। और मेरे जीवन के अंदर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं भी मेरे जीवन में बहुत 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 चखा है, सचमुच प्रभु भला है। इस बात को प्रभु के लोगों के आगे लाकर विश्वास की जीवन के अंदर प्रोत्साहन और हमारे परमेश्वर के ही बड़े नाम की महिमा होना, मैं इस गवाही के द्वारा भी चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैं कई बार प्रभु से कहा है, मेरा उद्धार होना वो अशक्य, असंभव था। आपके सत्य वचन को समझना, आपके सत्य वचन के अनुसार आपकी मंडली में आना असंभव था। आपके स्वर्ग में प्रसन्न हुए ऐसी मेरे जीवन से आराधना होना असंभव था। आपके सत्य वचन के आधार पे आपकी सेवकाई करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। और इस सब से बढ़कर आपको प्रसन्न हुए ऐसा जीवन जीना मेरे जैसा एक स्वभाव के मनुष्य से बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन सब कुछ प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से मेरा जीवन जो सारी बातें शुरू हुआ, और इस लंबी जीवन यात्रा में प्रभु की अनुग्रह से जो शुरू किया, और प्रभु के अनुग्रह से ही प्रभु मेरे जीवन के अंदर यहां तक लाया है, उस महान प्रभु के बड़े नाम की ही बहुत बहुत महिमा हो। मैं सुरेंद्रनगर में प्रभु के दास MG मथाई ब्रदर के द्वारा 20 अगस्त 1982 के दिन मेरा उद्धार हुआ। और सचमुच में मेरे जीवन में, जैसे मैंने कहा, मेरे जीवन के अंदर ये उद्धार का बात, जिस मेरा स्वभाव, जिस मेरे जीवन की संजोग था, बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि जिंदगी के अंदर कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा था, और क्रिश्चियन होते हुए भी गीता, रामायण, महाभारत पढ़ता था, गोकुल, मथुरा, वृंदावन जाता था, सारे ही मंदिरों के अंदर मेरा जाना आना था, युवा लोगों के साथ बैठना था, दोरा धागा ये सारी क्रिया करना था। और इसी तरह से ये बात असंभव था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से मेरे जीवन के अंदर इस बात जो है, प्रभु की अनुग्रह से ही 20 अगस्त 1982 के दिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और मेरा इस अनुग्रह का जीवन प्रभु में मेरा शुरू हुआ। इस प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन के अंदर पाने के द्वारा मेरे जीवन में जो आनंद, मेरे जीवन में जो शांति, मेरे जीवन में जो आनंद, और सबसे बढ़कर मेरे जीवन में जो स्वर्ग की खातिरी मिला, क्योंकि मेरे पापा गोस्वामी थे, और हमारे गोस्वामी के अंदर कोई जब मर जाता है तो उसको हम समाधि देते हैं,
और समाधि के बाद वहां पर हम वहां देरी बनाते हैं, और वहां पर फिर ऐसा माना जाता है कि ये भगवान हो गए। इसके लिए वहां पर दीवाबत्ती करते थे। मालूम नहीं था क्या हुआ, लेकिन अभी पीतर की पत्री से मालूम हो गया है कि ये सारे ही बातें बाप दादाओं से चलते आते अवरथाई सारी बातें थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से जो मेरे जीवन में स्वर्ग की खातिरी मिली, इसके कारण मैं मेरे जीवन में 15 साल जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था, जॉब करते करते प्रभु के दास एमजी मथाई ब्रदर के द्वारा मैं सुरेंद्र नगर के कोने कोने के अंदर, विलेज के अंदर, सारी जगहों में जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार की बात मैं कहता रहा। और इस तरह से ये सारी बातें मेरे जीवन में मैं प्रभु में बन रहा था, बढ़ रहा था। उस समय के अंदर 1996 के अंदर 1996 में अहमदाबाद के प्रभु के दास पीटी वर्गीस ब्रदर ने वहां पर एक जो है सेवकाई शुरू किया। और वो सेवकाई था, उन्होंने एक जीप लिया था और वो जीप को लेके गुजरात के कई मलयाली प्रभु के दास लोग मिलकर इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आकर सब जगहों में प्रभु की सुसमाचार को लेकर जाते थे। और प्रभु मुझे भी अनुग्रह दिया, थोड़े समय के बाद ये सारे मलयाली प्रभु के दास लोगों के बीच में, प्रभु में भाइयों के बीच में मैं भी गुजराती भाई आकर मिलकर इन्हों के साथ सेवकाई के अंदर में जुड़ा। और ये प्रोग्राम इस तरह से था, महीने के 2 बार यहाँ पर इस नडियाद के अंदर आते थे और 2 दिन आजू बाजू के विलेजों के अंदर जाकर सेवकाई करते थे। और इस जो सेवकाई 2 दिन करके बाद में वापस चले जाते थे और महीने के अंत में वापस 2 दिन आते थे और वापस 2 दिन साथ में मिलकर ये सेवकाई करते थे। और इस 2 दिन यहाँ पर सेवकाई करने के कारण बीच में एक रात आती थी, और वो जो रात रहने के लिए भी जगह नहीं था, और रहने के लिए हमको नडियाद से आजू बाजू विलेज में जहां भी है वहां से गोधरा जाना पड़ता था सोने के लिए, जो नडियाद से 75 किलोमीटर होता है, या तो फिर सोने के लिए बड़ौदा जाना पड़ता था जो नडियाद से 60 किलोमीटर है। यानी कि इतना गाड़ी चलाकर इतना दूर, जो 7, 8, 9 जो प्रभु के दास लोग साथ में हैं, सबको रहने के लिए, सोने के लिए, बंदोबस्त के लिए इतना सब कुछ जाना पड़ता था। और इसी तरह से कई समय ये सारी सेवकाई चला, लेकिन ये सारी सेवकाई के अंदर कोई भी फल नहीं मिला। और आखिर इसके कारण सारे भाइयों के बीच में एक डिस्कशन हुआ कि इस सेवकाई से कोई फल नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सेवकाई को हम बंद करेंगे। और इस सेवकाई को बंद करना पड़ा। करीबन 4 महीने ये सेवकाई बंद रहा। और उसके बीच में मेरे मन के अंदर एक विचार आया, फिलिपी 1 और 6 प्रभु ने ये काम शुरू किया है तो प्रभु के आने तक ये काम जरूर होना है। इसके लिए मैंने प्रभु के दास पीटी वर्गीस ब्रदर से बताया कि ब्रदर, मैं ऐसा चाहता हूं, हम वापस इस नडियाद के आजू बाजू का विलेज का काम को शुरू करना है। और उन्होंने भी बड़े खुशी के साथ बताया, यदि प्रभु का इच्छा है तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। और उसी की तरह यह जो सेवकाई हमने दोनों ने साथ में मिलके फिर बाद में हमने शुरू किया। उसके बाद 22 अक्टूबर 1997 में मैं सुरेंद्र नगर से नडियाद के अंदर यहाँ सेवकाई के लिए आया। और प्रभु के अनुग्रह से मैं और प्रभु के दास पीटी वर्गीस ब्रदर मिलके यहाँ पर सेवकाई किया। और आज उस सेवकाई के द्वारा प्रभु जो है
अहमदाबाद के अंदर भाई चिंतन वहां पर सेवकाई कर रहे हैं। उमरेठ के अंदर भाई जोसफ सेवकाई कर रहे हैं और न्यू मणिनगर के अंदर भाई दानियल सेवकाई कर रहे हैं। इसी तरह से प्रभु इन सेवकाई के लिए प्रभु हमें सहायता की उपयोग किया। और भी प्रभु दाहोद के अंदर भी सेवकाई के लिए प्रभु द्वार खोला। और इसी तरह से इस सारी जगहों में प्रभु जो उसकी अनुग्रह से शुरू हुआ था बात, उसके अनुग्रह में बनाया है और बढ़ाया है। और थोड़े समय पहले पीटी वर्गीस ब्रदर ने मुझको बताया, मैं ये अगस्त महीने के अंदर आ रहा हूं गुजरात, और मैं चाहता हूं वापस हम जैसे पहले विलेज में जाते थे और उस विलेज में जाके वापस हम जो सेवकाई था वो शुरू करना है। मैंने बोला ब्रदर, ऐसा एक समय था कि हमें रहने के लिए सोने के लिए भी जगह नहीं था। आज तो प्रभु चारों ओर हमारे लिए प्रभु में परिवारों दिए हैं, भाइयों दिए हैं। इसके लिए हमारे जीवन में रहने का, खाने का, सोने का कोई बात का चिंता नहीं है। जरूर हम प्रभु का अनुग्रह से इस बात को शुरू करेंगे। इसलिए ये कार्य सचमुच में यहोवा से ही हुआ है। जो सारी बातें हमारे जीवन के अंदर अद्भुत है, इसके लिए प्रभु के ही बड़े नाम की स्तुति हो। आज की इस वचन की सेवकाई के अंदर जाने से पहले मैं एक कहानी आपके आगे लाना चाहता हूं। 4 ब्लाइंड भाइयों थे, अंधे भाई थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो एक हाथी के पास खड़े थे। और इस हाथी उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अंधा भाई का जो है हाथ उसके जो है पेट पर लगा, और ये अंधा भाई कह रहा है, हाथी तो आते दीवाल है, वॉल है। दूसरा एक अंधा भाई के हाथ में ये हाथी का पैर आया, वो बोल रहा है, नहीं तू गलत है, हाथी दीवाल नहीं है, हाथी तो थंबा है। और तीसरा ब्लाइंड भाई के हाथ में हाथी का जो है कान आया, वो बोल रहा है कि नहीं आप दोनों गलत हैं, हाथी तो क्या, हाथी सुपड़ा है। और चौथा एक ब्लाइंड भाई के हाथ में हाथी का पूंछ आया, वो बोल रहा है आप तीनों गलत हैं, हाथी तो आते रस्सी है। आइए आज हमारे जीवन के अंदर और एक बार प्रभु के वचन से हम देखेंगे भजन संगीता 68 और उसकी 33। मेरा विषय है प्रभु की वचन की सामर्थ्य। प्रभु जो बोलता है उसके अंदर सामर्थ्य है, और उसके द्वारा हम क्या सीखते हैं। आइए पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के अंदर उसके वचन से आज हमें सिखाए। भजन संगीता 68 33 गीत शास्त्र 68 અને એની 33મી કલમ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं, देखो वह कौन, परमेश्वर अपनी वाणी में शक्तिशाली है। परमेश्वर अपनी वाणी में क्या है, शक्तिशाली है। हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी अति बोलते नोटबंदी, क्या हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगा। हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी अति बोलते जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी लागू हो जाएगा। हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे
लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन, क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? अधिकार है, और उस अधिकार के कारण वो जो बोलते हैं वो सब हो जाएगा। लेकिन प्रभु की जो वाणी में क्या शक्ति है, क्या जो प्रभु की वाणी के अंदर अधिकार है? इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री पद के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या है प्रभु की वाणी के अंदर जो है सामर्थ्य है, प्रभु की वाणी के अंदर क्या है शक्ति है। इब्रानी की पत्री 11 का 3, हेब्री 3:11। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यहां पर हमने देखा, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई जो कुछ देखते में आता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय के हम जो है 1 से 22 के अंदर हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 और 1 से 22 के अंदर प्रभु जो शब्द बोला, उस शब्द के अंदर क्या सामर्थ्य था, क्या अधिकार था, क्या पराक्रम था। प्रभु शब्द बोला, आकाश बनो, पृथ्वी बनो, सूरज बनो, और सारी बातें ही रचती गई, बनती गई। आज हमारे जीवन के अंदर यदि एक सुई छोटी सी बनानी है, मामूली सुई, फिर भी हमारे लिए उसके लिए क्या चाहिए? उसका मटेरियल चाहिए, तब जाकर वो बनेगा। लेकिन हमारे जीवन के अंदर यहां पर हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर उसके जो शब्द के अंदर, जैसे भजन संगीता के अंदर 68 और 33 में देखा, वह जो अपनी वाणी में कितना शक्तिशाली है। और वो शक्ति है, वो जो बोलता है वो होता है, और वो जो बोलता है वो करता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर हमारा जो परमेश्वर है, वो इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, सीखते हैं, वो हमारा सृष्टि करता है। और भी हम इब्रानी की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय और उसकी 7 से 14 में हम देखेंगे, क्या ही परमेश्वर की शब्द की सामर्थ्य के द्वारा ये सृष्टि जो है रचा हुआ है, जिसके बारे में उत्पत्ति के बाद का जो प्रभु का भक्त अय्यूब कह रहा है। क्या कह रहा है? वह उत्तर दिशा को निराधर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बंदी है, वहां तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थर थराकर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से रहब को छेद देता है। उसकी श्वास से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? तो देखिए, यहाँ पर जो हम प्रभु के वचन के अंदर अय्यूब कह रहा है, उसकी 14वीं पद के अंदर, पृथ्वी निराधार लटकती है। इतनी विशाल सृष्टि,
जिसके ऊपर कई हजारों देश, कई करोड़ों करोड़ों जो लोग बसे हुए हैं, विशाल समुंदर फैला हुआ है, और इतना सारा जो बोझ लेकर ये पृथ्वी, इसका कोई पाया नहीं है। अय्यूब हजारों साल पहले कह रहा है, वो पृथ्वी को निराधार लटकाए हुए, और बादल उसके भार से, कलम 8, बादल उसके भार से फटता नहीं है। कितना ही पानी को वो लेकर बादल जा रहा है। और कई जगहों के अंदर ऐसा सुना जाता है, आसाम और उस जगह में जब बादल फटता है तो पूरा ही गांव का सत्यानाश हो जाता है। यानी कि उसके अंदर कितना पानी है, फिर भी वो बादल फटता नहीं। और उतना नहीं, अपने सामर्थ्य से समुद्र को वो शांत करता है। और 14 में कहता है, देखो ये तो उसके मार्ग की किनारा मात्र है। और गुजराती के अंदर लिखा है, आ तो तेना मार्गनो मात्र सुसे इशारो। तो अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब कुछ वस्तुओं को संभालता है। जिस सृष्टि को अपने वचन के सामर्थ्य से बनाया है, वही वचन के सामर्थ्य से सारे सृष्टि को अपने क्या करता है, वो नियंत्रण के अंदर रखता है। इब्री की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी पद के अंदर ये बात हम पढ़ते हैं। इब्री नो पत्र नो पहलो अध्याय ની ત્રીજી કલમની અંદર વાંચીએ છીએ। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ्य से क्या करता है, वो संभालता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा महान परमेश्वर, जिसकी वचन की सामर्थ्य के द्वारा आज विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसके बारे में क्या कुछ संशोधन कर करके सैकड़ों सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके विचारों को बदलना भी पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से हमें पहले से बताया हुआ है किस तरह से परमेश्वर के शब्द के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, और इब्री 1 और 3 में देखा उसको कितने ही अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा उसको वो संभालता है। हमें इस वचनों के द्वारा क्या सीख सकते हैं? ऊपर हमने 4 अंधे भाइयों के बारे में देखा। उन्होंने हाथी को देखा नहीं, लेकिन उन्होंने जो छूकर उन्होंने मन में जो विचार आया, उस विचार के अनुसार उन्होंने इस हाथी के बारे में अलग अलग कल्पनाएं किया, लेकिन चारों क्या थे? गलत थे। उसी तरह से इस संसार के अधिपति ने इस संसार के लोगों के आंखों को अंधी कर दिया है। उसके कारण उनके जीवन के अंदर इस महान परमेश्वर को वो न जान सके, न पा सके। मैं और आप भी ऐसे ही जीवन की हालत में थे, जैसे आज भी दुनिया के अंदर दुनिया के कई लोग सृष्टिकर्ता को नहीं, लेकिन सृष्टि को भज रहे, सृष्टि को मान रहे हैं। ऐसे एक जमाने के अंदर हम जब सारी जगहों में देखते हैं, उसके बीच में हम प्रभु की बहुत बड़ी अनुग्रह पाया, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के बदस्तम के ऊपर जो सारे मानव जात के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर जो उन्होंने अपना शरीर, उन्होंने अपना आखिरी बूंद लहू, और आखिर में उन्होंने अपना प्राण दे दिया। और वो प्रभु
मरे हुए में तीसरे दिन बड़ी सामर्थ के साथ जिंदा हुआ। वो प्रभु स्वर्ग में गया है, वो प्रभु वापस आने वाला है। सारी बातें में और आप विश्वास किया, और आज विश्वास करके मेरे और आपके जीवन के अंदर आज हम सृष्टि की नहीं, बल्कि मेरे और आपके जीवन के अंदर हम जो है इस सृष्टिकर्ता को पहचान सके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और मैं और आप आज जो मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक सौभाग्य बना है, मिला है, और वो है परमेश्वर के एक संतान बन के, और परमेश्वर को स्वर्ग में प्रसन्नता हुए ऐसा एक परमेश्वर की आराधना करने। मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा अवसर है, महान उद्धार की आनंद के साथ, महान मेरे प्रभु की आगमन की आशा के साथ एक बहुत बड़ा एक खुशी का मेरे और आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा एक मौका मिला हुआ है। मेरे जीवन के अंदर जब मैं विश्वास में नहीं आया था, उससे पहले मैं बहुत ही पैसे के पीछे था, और पैसे के पीछे होने के कारण, क्योंकि उस समय मैं जॉब भी करता था, और मैं मेरे जीवन के अंदर एक सिंधी मेरा दोस्त होने के कारण उसके साथ वो जो कटलरी का व्यापारी था, इसके लिए मैं साइड बिजनेस भी करता था। और इस तरह से मैं चाहता था मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति मुझको बनना है। आज मैं जब प्रभु के चरणों के अंदर बैठा था, तब मैं विचार किया, प्रभु मैं इस संसार की जो है नाशवंत जो धन है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन स्वर्गीय पिता आपने मुझे बहुत बड़ी अनुग्रह दिया, और मुझको प्रभु आपने जो है स्वर्ग का प्रभु जो है मुझे धनी बनाया है। इस संसार के अंदर संसार के लोग जो है कुछ स्थान मान के लिए क्या क्या सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर प्रभु मुझे स्वर्गीय स्थानों के अंदर आज मुझे बिठाया है। आज लोग जीवन के अंदर उनका जीवन, उनका परिवार सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए क्या कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर मेरा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह में जितने विश्वास किया है उसके जीवन के अंदर एफएसी 1 और 3 के अनुसार स्वर्ग के सारे ही आशीषों से हमें आज आशीषित किया हुआ है। और उतना ही नहीं, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी आनंद और खुशी है। यहाँ का जीवन पूरा होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन हमारा प्रभु के साथ का शुरू होने वाला है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर इस महान जो सृष्टिकर्ता को हम जो पहचानने से मैं और आप आज उसके बालक, और हम आज उसके सच्चे भक्त हो सके, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा जो वचन हम देखेंगे मरकुस की सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 39वीं पद। मार्कनी सुवार्ता 4 अध्याय 39वीं कलम। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम सब अच्छी तरह से इस भाग को जानते हैं, और यहाँ पर शिष्यों की नैया के अंदर जो है बहुत बड़ा तूफान में आ गई है, और जो मौज जो है वो उछड़ रहे हैं, समुन्द्र के अंदर जो लहरें जो बढ़ रही है, और जो पवन की जो तेज जो लहरें आ रही है, और अभी शिष्य लोगों को ऐसा लग रहा है अब हमारा जीवन यहाँ खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा प्रभु क्या है, वहां पर सो रहा है। उसको उठाया, बोला, प्रभु हम ना सो रहे हैं, प्रभु हम ना सो रहे हैं, आप नहीं जानते। प्रभु उठे और क्या किया है, उसने
क्या किया? आंधी को डांटा, आंधी को डांटा। हम भाई कई बार इस शब्द को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जरा हमारे सामने कोई कुत्ता भौंकता है, उसको जरा डांट के देखिए, होगा वो चुप? नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम हमारे जीवन के अंदर देखते हैं, प्रभु ने उसको आंधी को डांटा और झील से, और गुजराती में लिखा है समुंदर से कहा शांत हो, थम जा, और आंधी थम गई और सब कुछ गुजराती मां से सब महाशांति थी। गुजराती मां से महाशांति थी। इसलिए हमारे जीवन के अंदर यहां से हम कई बार इस बात को सुना है, पढ़ा है, कई बार प्रभु के वचन से हम संदेश सुने हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यहां भी हमारा प्रभु का जो शब्द के अंदर का जो सामर्थ्य को देखिए, उसके अधिकार को देखिए। प्रभु बोला और आंधी और जो है समुद्र की लहरें शांत हो गई, महाशांति हो गई। इससे हम क्या सीख सकते हैं? योना की सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसका 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। यूहन 6 सॉरी 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन 14:27 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और वो भी कौन सी शांति? अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसा नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। तो ये प्रभु की शांति और संसार की शांति में बहुत बड़ा तफावत है। प्रभु की शांति और संसार की शांति में बहुत बड़ा तफावत है। और ये तफावत ये है, असली गोल्ड और नकली गोल्ड। इन दोनों में जितना तफावत है, असली सोना में और नकली सोना में, उतना तफावत है प्रभु की शांति और संसार की शांति। संसार की शांति जब तक हमारे पास पैसा है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ संसार के अंदर ठीक चल रहा है, शांति है। लेकिन ये कोरोना ने हमें बता दिया, सिखा दिया, चाहे कितना भी तंदुरुस्ती हो, कितना भी आते लाखों नहीं करोड़ों रुपया हो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर यदि कोरोना आ गया, इतना ही सिर्फ सुना, तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, उस परिवार के जीवन के अंदर सारा ही आनंद चला जाता है, सारा ही शांति चली जाती है। यह है संसार के अंदर की शांति, जो है एक शांत पानी की तरह है। उस शांत पानी के अंदर यदि एक पत्थर डाला है तो पूरा शांति चला गया। उसी तरह से इस संसार की शांति, इस थोड़ा सा कुछ तकलीफ आया, थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी मुश्किल आई, शांति चली जाती है। लेकिन यहां पर जैसे प्रभु की शांति कैसे है, तूफानों के बीच में भी प्रभु क्या रहा था? सो रहा था। क्यों? प्रभु जानता था, प्रभु जानता था
मैं एक शब्द बोलूंगा और महाशांति हो जाए। और मेरे जीवन के अंदर भी इसी तरह से इस विश्वास की जो नैया के अंदर हम जो जा रहे हैं, इस विश्वास की जीवन की नैया के अंदर जो हम बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर जैसे शिष्यों की नैया के अंदर भी जैसे तूफान आया, हमारे जीवन के अंदर भी कई प्रकार की जीवन के अंदर अशांति के तूफान आएंगे। इसलिए हम एक गाना गाते हैं हमारी आत्मिक गीत माला के अंदर 253 नंबर के गाने में ऐसे है, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता तब आंधी का जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता तब आंधी का जोर। अरे भाइयों बहनों, हम गाना तो गाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दिल से होना है। और जब हम दिल से गाएंगे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर इस गाने के अंदर भी हमें दिलासा मिलेगा, इस गाने के अंदर भी हमें हिम्मत मिलेगा, इस आत्मिक गीतों के अंदर भी हमारे विश्वास के अंदर हम बढ़ेंगे, इस आत्मिक गाने के अंदर भी हमारे आशा के जीवन के अंदर हम बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। इसके लिए ये हमारे गाने हम दिल से गाना है। इसलिए मेरे जीवन के अंदर जैसे शिष्यों की नैया के अंदर जिस तरह से तूफान उठा था, प्रभु साथ था, वही प्रभु आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी है। हमारे जीवन के अंदर इस शिष्यों के नैया में जैसे तूफान उठा, इतना बड़ा तूफान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यदि उठा है तो प्रभु मेरे जीवन के अंदर उस उठे हुए जीवन के, निराशा के, चिंता के, समस्या के, मुश्किल के, बीमारी के, कोई भी तूफान क्यों न हो, हमारा प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, उसको शांत करेगा। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर यह विश्वास है, मेरा प्रभु कुछ करेगा जरूर। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम इस शांति को महसूस कर पाएंगे। मैं जब भी कई जगहों में जब प्रभु के लोगों के साथ जब बात में आता हूँ, कुछ ऐसी बातें हमारे साथ आ जाती है, कई बार मंडली की भी बात आ जाती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है, हम उसके बारे में जब डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम उसका प्रत्युत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं, किस तरह से इस बात को सुलझाना हम नहीं समझ पाते। अब मेरे मुंह से हमेशा एक बात निकलती है, देखते हैं अब प्रभु क्या करता। और सचमुच में मेरे जीवन में हमने देखा, सचमुच प्रभु मेरे जीवन में वो आई हुई, चाहे हमारा पारिवारिक बात हो, चाहे मंडली की बात हो, सेवकाई की बात हो, प्रभु हमें उसका उत्तर दिया, प्रभु हमें शांति दिया है। इसलिए मेरे जीवन के अंदर वो जो समुद्र को उसके शब्द के सामर्थ्य के द्वारा जो शांत किया है, वो प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी शांति लाएगा। इस बात को हम सीख सकते हैं। और आइए हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं पद हम देखेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो कहे वही करना। कौन? प्रभु यीशु मसीह कहे वही। और प्रभु जो कहा वो कर दिया तो
उसका परिणाम देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर भी आज दुनिया में प्रकाशित वाक्य यानी कि प्रकटीकरण 22 और 18 और 19 के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर बढ़ाने वाले और प्रभु के वचन के अंदर कम करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे महान परमेश्वर की महान जो बात है, वचन है, आज्ञा है, आदेश है, परमेश्वर की जो विचार है, इच्छा है, उसके अंदर कम करके बढ़ाकर आज कई संस्थाओं ने परमेश्वर जो एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है, ये तीनों मिलाकर एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारी आशा एक है, प्रभु की मंडली एक है। लेकिन यहाँ पर संसार के लोगों ने, बहुत यहाँ के विद्वान लोगों ने, बहुत परमेश्वर के वचन के जो पीएचडी के करे हुए लोगों ने करीबन 3000 से ज्यादा प्रभु की मंडली को आज बना दिया हुआ है। 3000 से भी ज्यादा प्रभु की मंडली को आज बना दिया है। लेकिन प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकाशित वाक्य वही 22 के 7 के अंदर हम पढ़ते हैं, जो पालन करते हैं वो धन्य है। हम जो ब्रदरन के जो विश्वासी जो लोग, उसके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य मुझे और आपको मिला हुआ है। न में तो आप बढ़ाने वाले में है, न कम करने वाले हैं, लेकिन जैसे प्रभु का वचन कहता है उसी के अनुसार आज मेरे और आपके जीवन के अंदर हम करने वाले हैं। इस्राएल लोगों का जो पहला जो राजा जो शाऊल, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना और उससे परमेश्वर को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। परमेश्वर ने उसको हटाया और परमेश्वर ने उसके जगह के अंदर क्या किया है, दाऊद को राजा बनाया। यानी कि परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो कार्यक्रम है, उसके अंदर कुछ फर्क नहीं होने वाला है। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर मुझे या आप, प्रभु की आज्ञा जिसने तोड़ा उसको हटाएगा, लेकिन प्रभु का कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें मिलने वाला आशीष हम खो देने वाले हैं। इसके लिए मेरे जीवन में जिस तरह से यहाँ पर हमने सुना प्रभु के वचन के अंदर, जैसे वो कहे वैसे करो, और हम जानते हैं जैसे प्रभु ने कहा वैसे उन लोगों ने किया, उसका परिणाम ये पानी क्या हो गया, द्राक्ष रस हो गया। हमारे जीवन भी ऐसा बिना स्वाद का है, लेकिन प्रभु यदि हमारे जीवन में जो कहा है वैसे ही यदि हम करते हैं, हमारा जीवन मधुर बन जाता है। जो प्रभु का शब्द से ये पानी जो द्राक्षरस बन गया, प्रभु का कहने से, वही प्रभु की बात यदि मैं और आप भी मानेंगे, हमारे जीवन, हमारा परिवार, हमारा मंडली इस तरह से एक मधुरता हम भी अनुभव कर पाएंगे। इस आखिरी एक वचन को देखकर मैं यहाँ पर पूरा करूंगा, और यूहन्ना की सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 43 से 44 है, जहां पर हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं कि लाजरस जो 4 दिन का जो मरा हुआ था, और प्रभु वहां पर आया और उसकी बहन मार्था और मरियम को मिला और लाजरस को कहाँ गाड़ा गया है, वहां पर मुझे ले जाओ। और मार्था और मरियम और बहुत सारे यहूदी लोग, इस्राएल, ये जो लोग उसके साथ गए जहां पर लाजरस को गाड़ा गया था। और वहां पर एक बात हम देखते हैं, प्रभु ने बताया इस पत्थर को हटाओ। मरियम कहती है, प्रभु आज लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, यदि इस पत्थर को यदि हम हटाएंगे, हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे, दुर्गंध लाएंगे। कौन बोल रही है?
लाजरस जो मरा हुआ है उसकी खुद बहन बोल रही है, नहीं हटा सकते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला हटाओ, हटाया। और प्रभु वहां पर एक बात बोलता है, और जोर से पुकारा, लाजरस निकला। जोर से पुकारा, लाजरस निकला। और वहां पर 4 दिन का मरा हुआ लाजरस जिंदा होकर निकल गया। प्रभु की वाणी के अंदर, आवाज के अंदर सामर्थ्य है। 4 दिन का मरा हुआ लाजरस सजीवन हो गया। इससे हम क्या सीखते हैं? प्रकाशित वाक्य और उसका 14 और 13 के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु में जो मरे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जब जैसे इस संसार के अंदर एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बैंड बाजा लेकर जाता है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, वैसे मेरा और आपका स्वामी भी, मेरे और आपका प्रीतम भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो प्रमुख दूतों के साथ, तुरही की आवाज के साथ वो प्रभु आएगा और प्रभु में मरे हुए आ जाओ। और 2000 साल से जो प्रभु में मरे हुए हैं प्यारो, एजेकियल 37 और 3 से 7 में लिखा है, वहां पर हड्डी जैसा हो गया होगा, लेकिन एक क्षण के अंदर हम, जैसे पहला कुरिन्थी और उसका 15 और 49 के अंदर पढ़ते हैं, इस मिट्टी के शरीर के अंदर से हम स्वर्गीय प्रतिमा को धारण करके, जो मरे हुए जिंदा है और जो जिंदा है वो रूपांतर होके हम बादलों में प्रभु में को मिलने चले जाएंगे। इसलिए इतना सारा जो हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य, वचन की, शब्द की सामर्थ्य से जो सब कुछ हुआ है, एक दिन हमारे जीवन के अंदर हमारा प्रभु जब पुकारेगा, प्रभु में मरे हुए हम, हमारे जीवन के अंदर यहाँ का जीवन पूरा होगा और वहां का जीवन अनंत काल के लिए का, हमारा जीवन प्रभु के साथ का सर्व होने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा प्रभु का जो शब्द है, जो बोलता है, वो कमजोर नहीं है। सारी बातें उसने बोला, हो गया है। वही परमेश्वर हमारे इस विश्वास के जीवन के अंदर, उसके वचनों के ऊपर हम विश्वास रखते हुए इस जीवन के अंदर रहने और बढ़ने के लिए, महान तारण के आनंद के साथ और महान हमारे प्रभु के आगमन की आशा के साथ रहने के लिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु के बड़े नाम की बहुत ही महिमा हो। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आज ये चौथा ऑनलाइन जो है मेरा आज मीटिंग ये है। अभी तक मैं नडियाद के साथ ही मेरा हुआ है, लेकिन इस तरह से ये चौथा मेरा ऑनलाइन मीटिंग है। और प्रभु के दास पीटी वर्गीस भाई और जो हमारा जो अहमदाबाद के प्रभु के लोग प्रार्थना के साथ इस तरह से इस वचन की सेवकाई के लिए मुझे निमंत्रित दिया, धन्यवाद। आने वाले समय के लिए बहुत ही प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के ही बड़े नाम की बहुत ही महिमा हो जाए। आमीन।